भाजपा का एजेंट बोला जाता है, इस बारे में कुछ? ना, मैं तो नहीं कहूँगा एजेंट का इस बात को। पूरा हिंदुस्तान जाना है इस बात को कि वो वैसे कौन है, क्या चीज़ है, उन्होंने बिहार में क्या रंग दिखाए जाकर। चलो बढ़ते आगे। जी जी, क्या नाम है? मरगूब त्यागी। तो आप यूपी में किसको देखना चाहोगे? हम गठबंधन की सरकार देखना चाहेंगे यूपी में। किस किस के गठबंधन? ओवैसी का भी गठबंधन हो, मिली जुली सरकार हो जिसमें मुसलमानों का आवाज़ उठाई जा सके, मुसलमानों को हक दिया जा सके। जैसे कि शिक्षा पे होगा और नौकरी पे होगा, मुसलमानों को नौकरी मिलनी चाहिए, 15-20% होना चाहिए हर सरकार में। पिछली बार अखिलेश की सरकार आई थी, उन्होंने बोला था कि हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, इस बारे में? उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है, आरक्षण नहीं दिया। अगर 18% आरक्षण देते तो मुसलमानों को वोट देने का हक था उन्हें। अब कहनी अगर आरक्षण देवें तो मुसलमान वोट देवें, लेकिन ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाते हैं, मुसलमानों का आरक्षण नहीं देते हैं। मुसलमान को शिक्षा और नौकरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पिछली बार ये सत्ता में आए थे अखिलेश जी, इन्होंने आपके कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई थी। बाउंड्री करवाई, सही बात है, खाली बाउंड्री से काम नहीं चलेगा ना। मुसलमानों को शिक्षा रोजगार भी तो चाहिए। यादवों को तो वर्दी दे दी, मुसलमानों को साइकिल दे दी, तो इससे क्या साइकिल दी आपका, ई रिक्शा देने के लिए भी तो बोल रहे हैं आपको। तो ये रिक्शा से क्या मतलब? यादवों को तो वर्दी दे रहे हो, मुसलमानों को ये रिक्शा दे रहे हो, तो ये रिक्शा ही चलाएगा मुसलमान, पिंचर ही लगाएगा क्या ज़िंदगी भर? पढ़ेगा लिखेगा मुसलमान जब तो शिक्षा पे पहुँचेगा, या वैसे पहुँच जाएगा, अनपढ़ ही पहुँच जाएगा मुसलमान का। भाई पहले मुसलमान पढ़े लिखे जब तो नौकरी मिलेगी उसे। मुसलमान अब मुसलमान 5% ग्रेजुएशन है। सुने से मुसलमान क्या कहते हैं, ये हमारी नौकरी नहीं लग रही। नौकरी लगे कहाँ से जब पढ़ लिख नहीं रहे? तो शिक्षा, इस वजह से ही तो शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा अब ना है, अब भी वही स्कूल है, कल भी वही स्कूल थे और अब से पहले भी वही स्कूल थे। इंदिरा गांधी जी के ज़माने में भी वही स्कूल थे। बताओ, चौधरी चरण सिंह के ज़माने में भी वही स्कूल थे। लेकिन मुसलमानों को मिला क्या है ये बताओ? मुसलमानों को जो पढ़े लिखे हैं उन्हें मिला भी है। बतेरे हैं, बेरोजगार बहुत फिर रहे बेरोजगार वही है जो पढ़े लिखे ना। भाई हम पढ़े लिखे ना, हम बताओ कहाँ नौकरी करने जाएगा? बताओ, हमारे गांव में लड़के होंगे पढ़े लिखे हैं, लड़के खूब नौकरी के चक्कर में लग रहे हैं, लग भी रही है नौकरी उनकी, चाहे कम लग रही है या ज़्यादा लग रही है। मुसलमानों के लड़के ना है वो। हैं, कब मना कर रहे हैं, लेकिन एक वो भी तो हो जाए, रिजर्वेशन भी तो हो है कि 15% हो गई आरक्षण। आरक्षण भी तो होता है, जैसे एससी का है। हमें आरक्षण न चाहिए। आरक्षण तो और ही लेते रहो, हमें न चाहिए आरक्षण। तो आपको क्या चाहिए? बस हमें यूँ चाहिए कि हिंदुस्तान में शांति हो, सब भाईचारे से रहे, हर आदमी जो है खुशहाल रहे, सिर्फ यही चाहिए हमें, और न चाहिए कुछ भी। देखो, शांति तो बहुत ज़रूरी है, अगर शांति नहीं होगी तो मामला ख़राब हो जाएगा, लेकिन आरक्षण भी तो ज़रूरी है। अगर आरक्षण नहीं होगा और मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हुए तो क्या अखिलेश बोला, मायावती बोली, किसी ने कोई बोला, आवाज़ उठाई? सिर्फ ओवैसी के अलावा अगर किसी ने आवाज़ उठाई हो? आजम खां जेल में है, जब तक ओवैसी ने ये नहीं कहा कि मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ जेल के लिए, आजम खां के लिए, उनसे मिलने का वक्त मांग रहा हूँ, तब तक अखिलेश यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद ही हुआ। कांग्रेस भी सक्रिय हुई इसमें, अखिलेश यादव भी सक्रिय हुए। पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, खूब धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन भी हुए, खूब हुए हैं। ऐसी क्या बात है? तुम्हें कोई मुख्तार अंसारी भी जेल में है, अतीक अहमद भी जेल में है, क्योंकि एक लीडरशिप होनी चाहिए। मौलाना कलीम सिद्दीकी कोई गलत थोड़ी है अपनी जगह, किसी को भी अपने धर्म का प्रचार करने का पूरा अधिकार दे रहा। तो उन पर राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया, उनको तो फंसाया गया, इस बात को कह सकते हो? हाँ, इस बात को हम तुम्हारे को मानेंगे। तो और जो नेता है उन्हें भी तो आवाज़ उठानी चाहिए थी, उसके लिए मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए अखिलेश को कोई भी अपना वो देना था स्टेटमेंट, खाली ओवैसी उठाएगा और वोट की बात आएगी तो वोट नो सपा को बसपा को। तो एक लीडरशिप मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा लीडर है कौन? हमारी नज़रों में तो ओवैसी है ऐसा लीडर। इनको तो खुद बीजेपी का एजेंट बोला जाता है, बी टीम बोला जाता है। ये सब बेकार की बात है। इतना बड़ा लिखा, 5 वक्त का रोज़ नमाज आदमी,
एजेंट नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। नहीं, ये बोलते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर के बीजेपी को फ़ायदा होता है, जिता देते हैं। देखो धीरे धीरे ही तो होता है। बीजेपी लड़ी, 1 सीट आई पहली बार, 2 हुई, अब सत्ता में है, फायदा इस वजह से 315 है। बंटवारा कर देते हैं, जाकर यानी कि वोट काटते हैं। कटवा देते हैं, बंटवारा कर देते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वो एक बिरादरी एक तरफ हो जाती है, एक बिरादरी एक तरफ हो जाती है, भाजपा जीत जाओ। सबकी बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम दलित सबकी, सबको जोड़ कर चलते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसका मतलब मुसलमानों की एकता है। क्या मुसलमानों की पार्टी है ये? नहीं, ये सबकी पार्टी है, ये सबकी है, हिंदू मुस्लिम।